अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यहाँ पे अभी हम इस वक्त पोगल के एरिया कुंडा में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं मुबारक अहमद बाली साहब, जो कि नाइब सरपंच मलीगाम बी पंचायत से है। उनके कुछ आज मुद्दात है, मुतालात है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो आज बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या कुछ मुतालात रहेंगे आपके आज यहाँ पे? देखो, सबसे पहले तो मैं अनीस साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आपने टाइम निकाला, और उसके बाद मैं आला हुकाम से गुजारिश करूँगा। मैं यहाँ का पंचायत मालीगाम बी का नायब सरपंच हूँ। जो हमें आज 2021 में भी जो हालतें देखने को मिल रही हैं, तो मैं बहुत ही इस पे जो है मुतासिर हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ कि आज हमने, अगर सरकार ने पहले तो बीडीसी के इलेक्शन करवाए, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया उसका करते हैं। उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन करवाया, उसका भी शुक्रिया करते हैं। अगर डीडीसी का भी हो गया, बीडीसी का भी हो गया, मुझे इन अपने लीडरान पे गिला है कि अब किस चीज़ का इलेक्शन बाकी है। क्योंकि हम लोग जो है, आप जानते हो कि यहाँ पे कहते हैं कि ये पहाड़ी एरिया है, ये बड़े उफ्तादा इलाके हैं। ये इतने उफ्तादा भी नहीं है जितने आप जानते हैं कि लेह लद्दाख, करगिल वगैरह जास्कार में आप जानते हो 12 महीने बर्फ होती है। अगर वहाँ के इलाकों में अगर ऐसी रहनुमाई की जाए तो मैं सोचता हूँ वहाँ के लोग मर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। किसकी वजह से वहाँ के जो वसालत करते हैं, वहाँ के रहनुमा वो अच्छी तरह से वसालत करते हैं लोगों की। और यहाँ पे जो हम मुश्किलात का इसलिए सामना करना पड़ता है हमें कि हम हैरान है। पहले नंबर तो हमको रोड ही नहीं खुलता है। अगर ये दिसंबर से या दिसंबर के महीने से जब बर्फ शुरू हो जाती है तो मार्च अप्रैल तक हमें जो है रोड बंद रहता है। उसके अलावा जो बात है, फिर है बिजली की बात। यहाँ पे बिजली भी देखने को मिलती तो जरूर है बिला शक, लेकिन मिलती इस कदर है कि मामूली से नजर आती है कुछ चंद मिनटों में, उसके बाद भाग जाती है। हम लोग परेशान हैं कि ये क्या हालात बनी हुई है इन इलाकों में, क्यों ऐसा हो रहा है। जब अगर मोदी सरकार जमीनी सतह पर आ रही है, जब कह रही है लोगों को, जब ये इलेक्शन करवा रही है, करोड़ रुपया खर्चा रही है, उसके बावजूद भी अगर इन इलाकों में इनकी अगर वसालत न की जाए तो ये तो परेशानी वाली बात है। हम लोग तो परेशान हैं। इस वक्त हमने डीडीसी का कैंडिडेट चुने हैं, उनको भी ये गुजारिश करता हूं कि वो भी इनकी तरफ जरा तवज्जो दे, इन इलाकों की तरफ कम से कम तवज्जो दे। आप जानते हो 1947 से लेकर इस वक्त के दौर तक 2021 तक अभी जो है उसी हालात में हम लोग पड़े हुए हैं। ये क्या बात है, ये क्या वजह है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मेन लीडरों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा मसला क्यों है, कि क्या नाराजगी है हमारे साथ, क्या हमारे लोगों के साथ नाराजगी है। अगर 1 किलोमीटर रोड शालगाड़ से ऊपर जो ये तुंबर रोड है, जो 10,000 आवाम को तबाह कर रहा है आगे, क्योंकि आगे पंचायतें 4-5 पड़ती है जिनको ये तबाह कर रहा है, क्या 1 किलोमीटर ये ब्रांच नहीं निकाल सकते हैं लोगों के लिए? अगर ये रोड 1 किलोमीटर हमें ब्रांच शालगाड़ से अब्बास मोड़ 1 किलोमीटर जो हमने बैक टू विलेज फर्स्ट में भी लिखाया था, अगर इसकी जो तरफ तवज्जो दे गवर्नमेंट, इसकी तरफ हमारे लीडर तवज्जो दे, तो हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं पड़ेगी। हमें वाली साहब, ये यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने कहा कि 1 किलोमीटर रोड का मसला है, तो यहाँ पे ये आपका क्या मानना है? मतलब आपकी क्या ये डिमांड रहेगी, कहाँ से आप ये मानते हो मतलब रोड होना चाहिए सैंक्शन हुआ कि वो वहां से भी हुआ बस स्टैंड और राउंड टॉप, आप उस रोड को जोड़ना चाहेंगे इस पोगल बस स्टैंड रोड के साथ, या इस साइड से कहीं और आपकी डिमांड है कि इस साइड से कहीं रोड हो? देखो अनीस साहब, बात ये है कि मैं पहले वो बात कर रहा हूँ, ये पोगल जो रोड जा रहा है सरगली और कहीं और, ये तो हो जाएगा। लेकिन असली जो मेन मुद्दा हमें है शालगाड़ टू जो मालीगाम रोड है, ये तुमुर के नीचे रोड है, इसमें जो है इसने प्रॉब्लम खड़ा कर दी है, क्योंकि आगे आवाम को ये तबाह कर रहा है। आप देखो, हम अगर किसी मुलाजिम पर दोष ठहराएंगे कि हमारे पास राशन नहीं है इस वक्त, हमारे ये चीज नहीं है, हमारे पास ये सहूलियत नहीं है, लेकिन कहां से सहूलियत बनेगी जबकि कंडीशन ही नहीं है। 1 किलोमीटर रोड के लिए हम 10,000 आवाम तबाह हो रही है। अगर हमने आला हुकाम से ये भी गुजारिश की थी कि राशन आप डेप करके रखो 4-6 महीनों के लिए, मार्च अप्रैल तक, तो वो भी हो नहीं रहा है। हम ये भी अपील करते हैं आला हुकाम से कि लाइट के हम 300-400 रुपया बिल भर रहे हैं, हमारे मजदूर लोग, हमारे गरीब लोग,
तो उसका तो हमें तो 20 रुपए का भी पावर नहीं मिलती है। आपकी क्या डिमांड रहेगी, मतलब मुतबादिल रोड कहाँ से आना चाहिए? क्योंकि उस साइड से तो कोहरा होता है, वो लेफ्ट साइड है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? मेरी यही गुजारिश रहेगी आला हुकाम तक भी, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये है डीसी रामबन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी गुजारिश रहेगी कि भाई कम से कम अगर आप शालगाड़ से इसकी ब्रांच आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अब्बास मोड़ की तरफ इसको निकालोगे, ताकि आगे जो आवाम को है वो प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आधा किलोमीटर रोड जो है हमें दिसंबर से मार्च तक, अप्रैल तक जो है तबाह करके रख देता है। भाई साहब, बात की आपने बिजली की, यहाँ पे अगर यहाँ से आप जानते हैं कि अगर थोड़ी आंधी शुरू हो जाती है तो महकमा बिजली के मुलाजमिन को तो यही बहाना आता है कि मतलब वो यही बहाना कहते हैं कि आंधी शुरू हो गई। क्या कहेंगे यहाँ पे, मतलब आजकल इम्तिहान चल रहे हैं बच्चों के और उनकी तालीम पे असर पड़ रहा है, इसके बारे में आप तो एक मेंबर चुने गए हो, लोगों ने तो आपको एक्सपेक्टेशन के साथ चुना है, इसके बारे में आप की बात नहीं करते हो आला हुकाम से? मैं तो इसी वजह से परेशान और हैरान हूँ। आप आंधी तूफान की मेरे भाई बात करते हो, यहाँ जब धूप होती है, मौसम साफ भी होता है, तब भी हम हैरान हैं उसी हालात में, तब भी हमारे पास बिजली अवेलेबल नहीं है, तब भी हमारे बच्चे परेशान हैं पढ़ने के लिए। हमारे बच्चे रात को पढ़ते, एग्जाम आते हैं बच्चों के, परेशान हाल होते हैं। हम थक गए ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचा के भी, हम थक गए सरकार तक बात पहुंचा के भी, हम थक गए लीडरों तक बात पहुंचा के भी, फिर भी इन चीजों का इजाला नहीं होता है। हम लोग तो परेशान हैं। अच्छा, आप अगर उनसे पूछते हैं कई बार तो उनका क्या कहना होता है जवाबन? उनका यही कहना होता है भाई आज ऐसा हुआ, आज लाइट नहीं आई, कल जरूर आएगी, लेकिन वो कल आया ही नहीं कभी। हम लोग परेशान हैं। दूसरे दिन हम खुद परेशान होते हैं कि भाई आपने तो कहा था कल जरूर आएगा, लेकिन वो कल कब आएगा? लोग परेशान हैं। पहाड़ी इलाके हैं, इनसे भी ज्यादा पहाड़ी इलाके जगह जगहों पे हैं, लेकिन वहां की वसालत लोग अच्छी तरह से करते हैं। आप तो बखूबी जानते हो कि लद्दाख में देखो घरों में क्या फैसिलिटीज है, राशन फ्री है, बिजली फ्री है, बाकी चीजें फ्री है, उनके लिए फ्लाइट फ्री है, उनके लिए लद्दाख हो जम्मू में है, उनके लिए करगिल हो जम्मू में है। आप बताओ इन पहाड़ी इलाकों, हमारे इलाकों के लिए कौन सा सिस्टम रखा है? कहीं भी कोई सिस्टम नहीं। भाली साहब, आप जानते हैं कि ये मतलब यहाँ क्या एरिया, यहाँ पे कितने गरीब लोग बसते हैं यहाँ पे, मतलब इस गांव में आप तो बखूबी वाकिफ है। तो यहाँ पे पिछले हफ्ते जो पीछे गया उसमें यहाँ पर कई गरीब लोगों को 3-4 लोगों के इस गांव में बिलें आ गई है 4-4 हजार 3-3 हजार, जबकि उनको कहीं बिजली का नामो निशान तक भी नहीं है। आपने क्या ये, आप तो ये नायब सरपंच हो, क्या आपकी नोटिस में ये बात नहीं आई या आपने उनको मतलब नहीं बोला कि क्या कैसे क्या हुआ महकमा बिजली मुलाजमत से? मेरे नोटिस में ये बात पहले भी आई मेरे भाई, लेकिन बात ऐसी है जिनको बिजली थोड़ी सी मिलती है 10 मिनट या 5 मिनट, यहाँ 5 ही मिनट में बिजली मिलती है हम लोगों को, ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन जिनको है भी नहीं कनेक्शन, उनको भी बिलें आ जाती हैं। मैं परेशान हूं और मैं हमेशा बिजली डिपार्टमेंट से बात करता रहता हूं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे गरीबों के साथ, इनको कौन सी सजा है? अगर इनको कोई आगे देना है सरकार को तो आप इनको लिख कर दीजिए किस चीज का ये जरिमाना भर रहे हैं, जो आप बगैर बिजली के बगैर कनेक्शन के भी बिलें घर में आ जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, ये तो परेशानी वाली बात है। हम लोग तो मजबूर हैं इस बात के लिए। अच्छा, जो रोड बंद पड़ा हुआ, बर्फ गिरी है, इसका क्या कहना? रोड मशीन कहीं आई है, कुछ है इंतजाम मतलब? मुझे लगता है कि आज मशीन आई है, यहाँ तुमपुर रोड जो है क्लियर कर रही है, लेकिन फिर भी इस रोड में जो है प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें आला हुकाम से और बाकी जिला इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि इसमें आप एक मशीन रखिए जो आम तौर पर इसी रोड पे रहेगी, जो लोगों को मजबूर न करेगी बार बार कहने में, ना एडमिनिस्ट्रेशन को कहने में, न लीडरों को कहने में, ताकि हमारी मशीन हमारे सामने अवेलेबल रहेगी। हमारे बूढ़े जो है बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, हमारी माँ बहनें बीमार हो जाती है, परेशानी हो जाती है, हम किन हाल में इनको कहाँ ले जाए? किस यहाँ पे छोटी छोटी इन्होंने डिस्पेंसरियां खोली है, उनमें भी कोई मुलाजिम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग परेशान है और मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप फिलफौरन इन चीजों की कोशिश कीजिए और जो मशीन यहाँ पे है वो यहाँ की मशीन जो है इसी रोड में तैनात कीजिए, जो सर्दियों में लोगों को हर चीज मुहैया रहेगा और परेशानी से लोग बचेंगे। आपके और कुछ इसके अलावा मुतालबात है क्या? बाकी इसके अलावा क्या मुतालबात मेरे भाई, मुतालबात कर करके हम थक गए, क्योंकि परेशानी इस बात की है एक बार बोलना पड़ता है, यहाँ तो रोजाना बोलना ही पड़ता है, बिजली वालों को रोजाना फोन करना पड़ता है, वो सुबह हो शाम हो मेरे भाई क्या हुआ। आपने अगर AWL से बात की है बिजली के? हाँ जी, मैंने तो उनका क्या कहना होता है? उनका ये कहना होता है भाई अभी जो है प्रॉब्लम है उधर उधर उस जगह से प्रॉब्लम है, अभी आपको आ जाएगी जी। वो अभी आया ही नहीं, वो कल आएगी, वो आया ही नहीं कभी।
क्योंकि उनके बहाने ही चल रहे हैं और हम लोग परेशान हैं जब बिल आती हमें और खास के मैं ये भी गुजारिश करूंगा, देखो एक मुझे याद आया इस वक्त कि हमें जो दिसंबर से मार्च तक जो है ये बिल भी हमें माफ की जाए इन इलाकों में, क्योंकि इन इलाकों में इसमें हमें कुछ भी कोई बिजली की कोई मतलब है ही नहीं, जो कि बिजली हमें 5 मिनट मुहैया हो, मिलती ही नहीं है, हम लोग परेशान। ठीक है, ये मलीगाम बी से नायब सरपंच मुबारक अहमद वाली साहब, इनका यही मानना था कि इनके कई मसाइल थे, इन्होंने कई मसाइल पे बात की, चाहे वो बिजली हो चाहे वो रोड का मसला हो। इनका यही मानना है कि मतलब कोई भी मसला हो हमें हर फील्ड में नजरअंदाज किया जाता है। इनका यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे इलाकों की तरफ ध्यान दिया जाए। बाकी हमारे चैनल्स को देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। वस्सलाम।